हेलो एवरीवन, दिस इज महेश सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। आपके लिए एक मैं नई वीडियो लेके आया हूँ जो डील करेगी सेक्शन 11 ऑनवर्ड्स अप टू सेक्शन 18 ऑफ द पोक्सो। पिछली वीडियो के अंदर सेक्शन 10 तक हम लोग पहले ही इसको कवर कर चुके हैं दो वीडियोस के अंदर। एक वीडियो आपकी इंट्रोडक्टरी पार्ट और जैसे सेक्शन 2 था वहाँ तक थी, उसके बाद आपका 3 से 10 तक दूसरी वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। और मेरे जितने भी मीडिया लिंक्स हैं जैसे व्हाट्सएप हैं, फेसबुक हो गया, अपने इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, उनका सारे आपको लिंक मैं यहाँ पे आपकी आज इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो बिना किसी देरी के राजस्थान वाले बच्चे जो तैयार हैं अपनी एग्जामिनेशन के लिए, जहाँ पे एग्जामिनेशन आपको पता है 28 को आपका होना है नवंबर को, तो टाइम उस हिसाब से आपको यूटिलाइज करना है कि मेरे को किस तरीके से उसको सेग्रीगेट करके कितने एक्ट को कितने दिन के अंदर कवर है जो करना है। तो मैं उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ कि डेली बेसिस पे आपको या फिर एक दिन छोड़ के कम से कम राजस्थान का और हरियाणा के सिलेबस में से कुछ आपको वीडियोज़ मिल जाए। जैसे अपनी मुस्लिम लॉ की वीडियो है दूसरी साइड, वो भी चल रही हैं। SRA की भी वीडियो की डिमांड है, कुछ एक दो दिन के अंदर मैं आपको वो भी कंप्लीट करवा दूंगा। तो आज बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सेक्शन अपना 11। अब सेक्शन 11 और 12 दोनों एक साथ पढ़ने, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसका कॉम्बिनेशन बनता है। तो सेक्शन 11 यहाँ पे आपका किसकी बात करता है? सेक्सुअल हैरेसमेंट के रिगार्डिंग बात करता है, जो कि सेक्शन नंबर आपके 354A IPC के अंदर भी मेंशन कर रखी है कि जहाँ पे कोई भी ऐसी हरकतें जो कि किसी भी एज की महिला के साथ अगर कोई भी मेन करता है तो 354A के अंदर IPC में आपको पब्लिक यहाँ पे पनिश किया जाता है। लेकिन जो सेक्शन 11 है वो आपका स्पेसिफिकली उन चाइल्ड्स की बात करता है जो कि माइनर एज के जो भी बच्चे हैं उनके साथ अगर कुछ भी ऐसा है कोई भी हरकतें होती हैं, जैसे 509 आपका IPC होगा, इंसल्ट द मोडेस्टी वाली अगर कोई भी एक्ट होगा, इस तरीके का कोई भी अदर जो आपके प्रोविजंस दे रखे हैं सेक्शन 11 के अंदर, अगर वो आपके उन चिल्ड्रंस के साथ चिल्ड्रन के साथ अगर कोई इस तरीके का एक्ट हो रहा है तो उसको पनिशेबल किया जाएगा सेक्शन 12 के अंदर। तो देखते हैं सेक्शन 11 में आपका क्या बोल रहा है। A person is said to commit the sexual harassment upon a child when such person with sexual intent। अब इसको अंडरलाइन करने की चीज़ आपकी है कि सेक्सुअल इंटेंशन का होना वहाँ पे अत्यावश्यक चीज़ है, कि सबसे ज़रूरी चीज़ वहाँ पे इंटेंशन है। सेक्सुअल इंटेंशन एक मैन की होनी चाहिए, एक पर्सन की होनी चाहिए। पर्सन के अंदर आपका कोई भी हो सकता है, वो चीज़ यहाँ पे दे रखी है। मतलब कि अगर पर्सन की डेफिनेशन पे जाएं तो IPC के हिसाब से आपकी मैन और वुमेन दोनों को ही इंक्लूड करता है, लेकिन अगर सेक्सुअल एक्ट के हिसाब से देखें तो मैन को ही इंक्लूड करता है, वुमेन को वहाँ पे इंक्लूड नहीं कर रखा जैसे 354A के अंदर है। लेकिन इसके अंदर देखा जाए तो एज द ऑफेंस इज कमिटेड अगेंस्ट द चिल्ड्रन, कौन से वहाँ पे दोनों आपके पोक्सो के अंदर इंक्लूड होते हैं, जैसे आपका कोई भी मेल चाइल्ड और आपका कोई भी फीमेल चाइल्ड हो सकता है। तो फीमेल के ऊपर कोई भी अगर मैन चाइल्ड आपका कोई ऑफेंस करे, मैन पर्सन कोई भी, या फिर मेल के ऊपर कोई भी ऐसी महिला कोई भी ऐसा ऑफेंस करती है तो भी इसी के अंदर बुक करी जाएंगे। तो बोलता है कि एनी पर्सन, जो भी ऐसा पर्सन है जो कि सेक्सुअल हरेसमेंट के पर्पज से कुछ भी एक्ट करता है सेक्सुअली इंटेंशन के साथ उस बच्चे के साथ, तो वहाँ पे ये यहाँ पे आपके 6 टोटल पॉइंट दे रखे हैं, उनमें से कोई भी एक्ट करेगा तो उसको बुक करा जाएगा सेक्शन 11 के अंदर। बोलता है अटर एनी वर्ड और मेक्स एनी साउंड और मेक्स एनी जेस्चर और एग्जिबिट एनी ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द बॉडी विद इंटेंट दैट द सच वर्ड साउंड शैल बी हियर्ड और सच जेस्चर और ऑब्जेक्ट और पार्ट ऑफ द बॉडी शैल सीन बाय द चाइल्ड। जैसा 509 IPC के अंदर भी कोई भी बंदा अपना कुछ भी तरीके की ऐसी साउंड्स क्रिएट करता है या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है या फिर एनी अदर जेस्चर बनाता हो जो कि इस इंटेंशन से बनाए जा रहे हैं जो कि उस बच्चे को दिखे। अब उस बच्चे को दिखाने के पर्पज से आप इस तरीके के कुछ भी एक्ट करते हो जहाँ पे आपकी इंटेंशन शो होती है साफ साफ कि वहाँ पे उनकी इंटेंशन सेक्सुअल थी, तो जैसा 509 इसके अंदर आपका आ जाता है, तो वही सेम प्रोविजन यहाँ पे अगर बच्चे के ऊपर अप्लाई करोगे तो सेक्शन 11 में बुक करे जाएंगे। सेकंड बोलता है मेक्स ए चाइल्ड एग्जिबिट हिज बॉडी और एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी सो एज इट इज बीन बाय, मतलब की बात हो रही है सीन बाय सच पर्सन और एनी अदर पर्सन। इसके अंदर सिंपल सा ये बता रहा है कि एक पर्सन को उस तरीके से दर्शाना जहाँ पे, अब हो सकता है कि उसके अंदर उसने पहले उसको डिसरोबिंग करी हो, जहाँ पे 354B के अंदर आपके जो IPC में बता रहा है कि किसी भी महिला को वहाँ पे डिसरोब करना अपने आप में एक ऑफेंस है। तो यहाँ पे कोई भी पर्सन अगर बच्चे को पहले डिसरोब करता है या फिर उस बच्चे को रिप्रेजेंट करता हो दूसरों के सामने, अब चीज़ ये हो रही है कि डिसरोब करने के बाद या तो वो खुद देख सके जहाँ पे, या फिर दूसरे पर्सन को, किसी अदर पर्सन को वो दिखा सके, तो इस तरीके की कुछ भी एक्ट करा जाएगा तो वो सेकंड क्लोज के अंदर आपका आ जाएगा। थर्ड बोलते हैं शो एनी ऑब्जेक्ट टू द चाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ मीडिया और फॉर द पोर्नोग्राफिक पर्पज। अब पोर्नोग्राफिक पर्पज आपका जैसे 354A IPC के अंदर दे रखा है, इसी तरीके से अगर किसी बच्चे को कुछ भी आपका
दे रखा है, जैसे कि मीडिया के फॉर्म में अगर उसको शो करता हो, दिखाते हो इस तरीके का कुछ भी आपका पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए, तो वो भी आपका थर्ड क्लोज के अंदर आएगा। फोर्थ आपका बोलते हैं रिपीटेडली और कॉन्स्टेंटली फॉलोज। फॉलो वर्ड आते ही अपने दिमाग में आ जाता है कि कोई भी पर्सन यहाँ पे पीछा कर रहा है। अब पीछा कहाँ पे करता है? 354 आईपीसी के अंदर करता है। कैसे करता है? वहाँ पे आपके डिजिटल फॉर्म के अंदर, जैसे मॉनिटरी के थ्रू है, कंप्यूटर के थ्रू, इस तरीके से करता है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? रिपीटेडली और कॉन्स्टेंटली फॉलोज और वॉच और कॉन्टेक्ट ए चाइल्ड आइदर डायरेक्टली और थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और एनी अदर मीन्स। यहाँ पे आपके सारी चीज़ें बता दी कि डायरेक्टली अगर उसका कोई पीछा करता हो, या फिर आपका कोई भी ऐसा है जो कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के थ्रू या फिर एनी अदर मैनर के अंदर आ जाएगा। अब जो 354 है डी, उस सेक्शन के अंदर आपका एक प्रोवाइजो वहाँ पे दे रखा है कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट का कोई पर्सन है, किसी भी ऑफेंस को कमिट होने से रोकने के लिए अगर वो इस तरीके की हरकत करता है, मतलब कि कोई एक्ट करता हो लेकिन वो गुड फेथ में है, एज ए पब्लिक सर्वेंट, वहाँ पे उसकी ड्यूटी लगा रखी है कि वो उसको वहाँ पे किसी भी ऑफेंस को कमिट होने से रोकने के लिए उस बच्चे को हो सकता है कि सर्वेलेंस में रखे, उसके ऊपर ही नज़र रखता हो, इस तरीके का कुछ भी एक्ट करा जाएगा तो वो अपने आप में स्टॉकिंग नहीं मानी जाएगी। फिफ्थ आपको बोलते हैं थ्रेटन टू यूज इन एनी फॉर्म ऑफ मीडिया रियल और फैब्रिकेटेड डिपिक्शन थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक फिल्म और डिजिटल और एनी अदर मोड और ऑफ एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द चाइल्ड और इन्वॉल्वमेंट ऑफ द चाइल्ड इन ए सेक्सुअल एक्ट। सेक्सुअल एक्ट के अंदर इन्वॉल्व करे हुए किसी भी बच्चे को यहाँ पे यूज़ करना, उसके बच्चे की पिक्चर वगैरह है या फिर फिल्म को डिजिटली या फिर आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसको यूज़ किया जाना अपने आप में ऑफेंस होगा फिफ्थ क्लोज में। और लास्ट बोलता है एंटाइस ए चाइल्ड। एंटाइस करना क्या? अपने आप में जैसे उसको बहलाना फुसलाना। ए चाइल्ड फॉर द पोर्नोग्राफिक पर्पज और गिव ग्रेटिफिकेशन देयर फॉर। अब ग्रेटिफिकेशन उसको दी जा रही है, मतलब कि कुछ ऐसे सेक्सुअल एक्ट करने के बदले में एक तरीके से उसको गिफ्ट वगैरह दे दिए, जैसे घुमाने लेके चले गए, या फिर एनी अदर आपका हो सकता है जैसे खाना खिलाने की कोई चीज़ें दे दी हैं, चॉकलेट वगैरह दे देते हैं। तो इस तरीके का कुछ भी हरकतें करते हैं किस पर्पज़ से? ताकि वहाँ पे पोर्नोग्राफिक पर्पज़ से उस बच्चे को यूज़ करा जा सके, तो वो यहाँ पे सिक्स्थ क्लोज में आ जाएगा। ये सारे ऑफेंस अपने आप में, ये सारे एक्ट अपने आप में क्रिएट करते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट को, जो कि फॉल करता है सेक्शन 11 के अंदर। उसके बाद आपकी एक एक्सप्लेनेशन अटैच कर रखी है, बोलता है एनी क्वेश्चन विच इन्वॉल्व द सेक्सुअल इंटेंट शैल बी द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट माना जाएगा, लॉ का नहीं है। जहाँ पे भी इस तरीके का कुछ क्वेश्चन आए कि वहाँ पे उस पर्सन की सेक्सुअल इंटेंशन थी या फिर इंटेंशन नहीं थी सेक्सुअल, तो उस तरीके का जो भी क्वेश्चन आएगा तो उसको यहाँ पे कंसीडर करा जाएगा अपना कि ये आपका क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के रिगार्डिंग बात करते हैं। उसके बाद इसकी पनिशमेंट दे रखी है। पनिशमेंट यहाँ पे जो सेक्शन आपका 12 है उसके अंदर प्रोवाइड करती है कि मिनिमम उसकी 3 साल की पनिशमेंट होगी और विद उसको यहाँ पे फाइन भी लगाया जा सकता है। Whoever commits sexual harassment upon a child shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 year। मतलब की बात हो रही है कि 0 से 3 कितनी भी उसको सजा दी जा सकती है। मैक्सिमम यहाँ पे 3 साल रहेगा, मैंने शायद पहले मिनिमम बोल दिया था, यहाँ पे बात करता आपका मैक्सिमम की, उसको 3 साल तक की सजा दी जा सकती है, तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन फाइन वहाँ पे लगाया जाएगा। उसके बाद अपना चैप्टर नंबर 3 आ जाता है। चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपकी चीज़ें बताई गई हैं कि किसी भी बच्चे को यूज़ किया जाना किसी भी पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए और उसके साथ उसकी पनिशमेंट के रिगार्डिंग बात करता है। तो कोई भी ऐसा बच्चा जो कि डिफाइन कर रखा है सेक्शन 2 के अंदर कि कोई सा ऐसा बच्चा जिसकी एज बिलो 18 होगी, उस पर्पज़ से यूज़ किया जाता है ताकि उसके ऊपर कोई चाइल्ड पोर्नोग्राफिक आपकी मूवी वगैरह बनाया जाना, उसको यूज़ करना पोर्नोग्राफिक पर्पज़ से, तो वो सेक्शन 13 आपका बता रहा है। सेक्शन 13 बोलता है यूज़ ऑफ चाइल्ड फॉर द पोर्नोग्राफिक पर्पज़। हूएवर, यहाँ पे हूएवर कोई भी पर्सन यूज़ ए चाइल्ड इन ए फॉर्म ऑफ मीडिया, मीडिया के फॉर्म में किसी भी बच्चे को यूज़ करता है, इंक्लूडिंग द प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम के अंदर उसको शो करा जा रहा है। उसके बाद उसको यूज़ हो सकता है आपका एडवर्टाइजमेंट आपकी टेलीकास्ट के थ्रू, किसी भी टीवी चैनल के थ्रू यहाँ पे टेलीकास्ट करी जाती हो बच्चे को उस सेक्सुअल एक्ट के अंदर इन्वॉल्व करवा के टीवी चैनल के थ्रू। उसके बाद आपका इंटरनेट पे अगर उसको यूज़ किया जा रहा है, कहीं पे भी उसके वीडियो बना के आपने वायरल कर दी है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कोई भी फॉर्म और आपके प्रिंटेड फॉर्म के अंदर भी अगर वहाँ पे पिक्चर वगैरह छापनी है, जैसे किसी मैगजीन के अंदर छपवा दी, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। फिर बोलता है वेदर और नॉट सच प्रोग्राम और एडवर्टीजमेंट इज इंटेंडेड फॉर द यूज़ ऑफ, मतलब कि या तो वो पर्सनल यूज़ के लिए होगा, खुद के लिए, जो ऊपर वाले एक्ट कर रहा है उनको या तो वो खुद के पर्सनल यूज़ के लिए कर सकता है, या फिर उसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी वो यूज़ कर सकता है। वहाँ पे हो सकता है कि उनकी सीडी वगैरह निकाल के कहीं पे बेचने लग जाए, या फिर अपना जैसे पेन ड्राइव के अंदर उनको डाल के कहीं और सेलिंग वगैरह, या फिर अदर पर्सनस को दिखाने के लिए यूज़ करने लग जाए। यहाँ पे आपका बात करता है उसके बाद फॉर द पर्पज ऑफ ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन के पर्पज से भी यहाँ पे यूज़ हो सकती है, विच इंक्लूड्स। अब ये ग्रेटिफिकेशन आपकी कहाँ पे इंक्लूड करती है, क्या चीज़ें हैं, बोलता है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन,
अब इसके अंदर आपका आ जाता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ ए चाइल्ड, किसी भी बच्चे के जो भी सेक्सुअल ऑर्गन है उनको कहीं पे रिप्रेजेंटेशन करना, उनको रिप्रेजेंट करना अपने आप में, या फिर यूज़ ऑफ चाइल्ड, उस बच्चे को यूज़ किया जाना कहीं पे सेक्सुअल एक्ट के लिए जहाँ पे उसके साथ पेनिट्रेशन हो, बेशक पेनिट्रेशन ना हो, उस तरीके से उसको यूज़ किया जाना। और लास्ट बोलता है कि उस बच्चे को इनडिसेंट वे में या फिर ऑब्सीन वे में उसको रिप्रेजेंट करना अपने आप में ऑफेंस होगा। शैल बी द गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ यूजिंग ए चाइल्ड ऑफ द पोर्नोग्राफिक पर्पज, उसको यहाँ पे ऑफेंस के लिए लायबल करा जाएगा। सॉरी, एक्सप्लेनेशन बोलता है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन यूज ए चाइल्ड शैल इंक्लूड इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड थ्रू द मीडियम लाइक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर और एनी अदर टेक्नोलॉजी for the preparation, production, offering, transmitting, publishing, facilitation या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पोर्नोग्राफिक मटेरियल, इन सब के लिए यहाँ पे उस बच्चे को यूज़ करने के अंदर आ जाएगा कि इस बच्चे को आपने कहीं पे ये चीज़ें छपवाने के बाद आपने पब्लिश करी है तो भी बच्चे को यूज़ करना बोला जाएगा, या फिर उसको ट्रांसमिशन कर दिया कहीं पे तो भी वो इसी के अंदर आ जाएगा। तो इस पर्पज़ के ऊपर यहाँ पे कुछ चीज़ें करी गई हैं जो यहाँ पे मानी जा सकती है कि अपने आप में ये ऑफेंस होगा पोर्नोग्राफिक पर्पज़ से यूज़ करने का। उसके बाद सेक्शन 14 आ जाता है। 14 के अंदर इसकी पनिशमेंट की बात करता है। 14 के अंदर आपकी दो पनिशमेंट आपकी प्रोवाइड करवाई जाएंगी। नंबर एक वो जो यहाँ पे मेन सेक्शन 13 के अंदर फॉल करती होंगी, उसके बाद दूसरी पनिशमेंट वो होगी जो अलग अलग सेक्शंस के अंदर फॉल करती जाएगी। मतलब कि दो ऑफेंस उसने अपने आप में कमिट करे हैं, या तो वो 3, 5 इस तरीके से यहाँ पे दे रखे हैं सेक्शन नंबर आपके 3, 5, 7 एंड 9। ये ऑफेंस अगर करेगा तो इनकी जो पनिशमेंट दे रखी है 4, 6, 8, 10 के अंदर, एक तो वो पनिशमेंट तो लगेंगी, प्लस उसने जो ऑफेंस किया था सेक्शन 13 का जो बच्चे को यूज़ करने के रिगार्डिंग था, तो वो भी अपने आप में पनिशेबल होगा। तो दोनों पनिशमेंट यहाँ पे दी जा सकती हैं। तो देखते हैं एक बार क्या है। बोलता पनिशमेंट फॉर यूजिंग द चाइल्ड फॉर द पोर्नोग्राफिक पर्पस, पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए किसी भी बच्चे को यूज़ किया जाने के लिए पनिशमेंट के रिगार्डिंग। अब ये यूज़ करना कौन से सेक्शन में, 13 के अंदर था। बोलता है हूएवर यूज ए चाइल्ड और द चिल्ड्रन फॉर द पोर्नोग्राफिक पर्पस शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन विच मे एक्सटेंड टू 5 ईयर और शैल ऑल्सो बी लायबल टू बी फाइन। 5 साल की मिनिमम यहाँ पे उसको सजा रहेगी। एक सजा पहले दे रखी है कि जिसको बढ़ाया जा सकता है 5 ईयर तक, एंड शैल ऑल्सो बी फाइन। एंड इन द इवेंट ऑफ सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन, यहाँ पे क्या बात कर रहा है, एक तो उसको 5 साल तक की सजा एक रिगार्डिंग यहाँ पे है, उसके बाद आपको दूसरी बार के लिए दे रखी है कि एक तो सजा जिसको 5 साल के लिए दी जाएगी और दूसरी सजा उसकी हो सकती है कि उसको 7 साल की दी जाए अगर वो ऑफेंस रिपीटेडली करता होगा तो उस केस के अंदर, विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स एंड फाइन यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। उसके बाद आपका सेकंड क्लॉज में बता रहा है कि इफ द पर्सन यूजिंग द चाइल्ड फॉर द पोर्नोग्राफिक पर्पस कमिट्स एन ऑफेंस रेफर टू इन सेक्शन 3, सेक्शन 3 के अंदर जो आपके मेंशन किया गया ऑफेंस है, अगर वो कमिट कर देता है तो उस केस में उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, 10 ईयर की मिलेगी, और जो कि आपकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक भी हो सकती है। उसके बाद आपका थर्ड क्लॉज में बोलता है कि अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि ये यूज़ करने के साथ साथ सेक्शन 5 का ऑफेंस अगर कमिट कर देता है तो उसको रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट मिलेगी लाइफ की, और उसके ऊपर फाइन भी लगेगा ही लगेगा। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट ऑलवेज आपकी होती है जहाँ पे बात आती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। तो मैं यहाँ पे अगले सेक्शन पे जा रहा हूँ जो सेक्शन नंबर आपका 7 के रिगार्डिंग बात करता है। इस सेक्शन 14 का 4th क्लॉज, अगर वो पर्सन आपका यूज़ करता है और प्लस सेक्शन 7 के ऑफेंस को कमिट कर देता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी नॉट लेस देन 6 ईयर बट मे एक्सटेंड टू 8 ईयर्स, 6 साल की मिनिमम सजा और उसको बढ़ाया जा सकता है 8 साल तक, जो कि सेक्शन 13 का भी और 7 का भी ऑफेंस अगर कमिट कर देता है तो उस केस के अंदर। नेक्स्ट आपका लास्ट है, अगर पर्सन ने सेक्शन 13 का ऑफेंस करने के साथ साथ उसने सेक्शन 9 का कोई ऑफेंस कर दिया तो उस केस के अंदर उसको मिनिमम जो सज़ा मिलेगी वो आपकी होती है 8 ईयर्स की, और जिसको बढ़ाया जाएगा 10 ईयर्स तक। यहाँ पे 8 से 10 ईयर की पनिशमेंट यहाँ पे दोनों प्रोवाइड करवाई जाएंगी। एक तो बात करता है मेन ऑफेंस की जहाँ पे है, एक वो पनिशमेंट जो कि 5 से साल के बीच में और 7 साल के बीच में, मतलब फर्स्ट टाइम है तो 5 तक, सेकेंड टाइम कर रहा है वो रिपीटेडली तो 7 ईयर तक उसको बढ़ाया जाएगा। तो ये सज़ा के साथ साथ यहाँ पे जो आपने और ऑफेंस साथ में कमिट करें तो उनकी भी सजा दी जाती है यहाँ पे। देन इसके बाद आपका सेक्शन 15 आ जाता है। सेक्शन 15 आपका बात करता है कि उस एक्ट के लिए पनिशमेंट दी गई है जहाँ पे किसी भी पोर्नोग्राफिक पर्पस के लिए बच्चे को यूज़ किया गया था और उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसी भी तरीके से आपने क्या किया, मटेरियल को एक जगह पे इकट्ठा करके स्टोरेज करके रखा हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग पनिशमेंट है। सेक्शन 15 आपका बोलता है पनिशमेंट फॉर द
स्टोरेज ऑफ द पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन्वॉल्विंग द चाइल्ड को इन्वॉल्व करने वाले कोई भी पोर्नोग्राफिक आपका कोई भी मटेरियल होगा उसको जहाँ पे स्टोरेज करके रखोगे उसके रिगार्डिंग। एनी पर्सन हु स्टोर्स फॉर द कॉमर्शियल पर्पज एनी पोर्नोग्राफिक मटेरियल इन एनी फॉर्म इन्वॉल्विंग ए चाइल्ड शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर और विद फाइन और विद बोथ। 3 साल या फिर आपके साथ में फाइन या फिर विदाउट फाइन भी यहाँ पे पनिशमेंट दी जा सकती है। ये आपका चैप्टर नंबर आपका जो 3 था वो कंप्लीट होगा। उसके बाद अपना आता है अबेटमेंट और अटेम्प्ट के रिगार्डिंग। अब अबेटमेंट का सेक्शन आपका जैसे 3707 लगता है कि कोई भी ऑफेंस को यहाँ पे अगर अटेम्प्ट करता है जैसे मर्डर के रिगार्डिंग, अगर कोई ऐसा ऑफेंस जिसके लिए पनिशमेंट यहाँ पे दे नहीं रखी हो पनिशमेंट के रिगार्डिंग या फिर अदर, तो 511 जैसे आईपीसी के अंदर लगा देते हैं तो वो हो गया। अपना अबेटमेंट है जो स्पेसिफिक सेक्शन है वो तो है ही, उनके अलावा अगर अबेटमेंट करी जाती है, अगर उनके लिए रिगार्डिंग कोई सेक्शन नहीं दे रखा तो जैसे हम 107 में चले जाते हैं तो वो सेक्शन यहाँ पे रहेंगे। उसी तरीके की बात यहाँ पे करी गई है। अब आपका 106 बोलता है अबेटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। ऑफेंस मतलब कि इस सेक्शन के अंदर हमने जो ऊपर पढ़े ये सारे ऑफेंसेस थे, इनमें से किसी भी ऑफेंस को कमिट करने के लिए अगर वो दूसरे पर्सन को अबेट कर देता है कि आप ये ऑफेंस आप कमिट कर दो, तो उसके रिगार्डिंग आपकी 107 आईपीसी लगता है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ए पर्सन अबेट्स एन ऑफेंस हु, फर्स्ट बोलते हैं इंस्टिगेट एनी पर्सन टू डू दैट ऑफेंस, उसको करने के लिए इंस्टिगेट करता है, उकसाता है दूसरे पर्सन को कि आप ये ऑफेंस आप कमिट कर दो। सेकंड बोलते हैं एंगेज विद वन और मोर अदर पर्सन और पर्सन्स इन द कॉन्स्पायरेसी फॉर डूइंग दैट एक्ट। अगर उस ऑफेंस को कमिट करने की जो कॉन्स्पायरेसी हुई है उसके अंदर अगर अदर एक या एक से ज़्यादा अदर पर्सन्स के साथ वहाँ पे वो खुद इंगेज हो जाता है तो उस केस के अंदर भी उसको, या फिर इफ़ एन एक्ट और इलीगल ओमिशन टेक्स प्लेस इन द परजेंस ऑफ दैट कॉन्स्पेरेसी, और उसके बाद उस कॉन्स्पेरेसी की परजेंस में मतलब कि उस कॉन्स्पेरेसी की आड़ में अगर कोई भी ओमिशन हो जाता है इलीगल तरीके से या फिर कोई भी एक्ट हो जाता है जो कि प्रोहिबिटेड बाय लॉ है उस केस में, या फिर इन ऑर्डर टू दैट डूइंग ऑफ दैट ऑफेंस, उसको करने में अगर कोई भी यहाँ पे एक्ट हो या फिर ओमिशन हो जाता है तो उस केस में। थर्डली बोलता है इंटेंशनली, अगर वहाँ पे कोई एड करता हो, उसको हेल्प करना होता है, असिस्ट करता हो किसी भी अदर पर्सन को कि आप ये ऑफेंस कर रहे हो चलो मैं हेल्प कर देता हूँ, तो जो हेल्पर पर्सन होगा वो यहाँ पे अबेटर माना जाएगा और 106 के रिगार्डिंग उसको बुक करा जाएगा। देन बोलता बाय एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट ऑफेंस, मतलब कि कोई अगर पुलिस वाला कोई है जिसकी ड्यूटी बना रखी कि इस तरीके का कोई भी ऑफेंस कोई कमिट करता होगा तो उसको आप बचाओगे, उसको रोकोगे, आप प्रिवेंशन के लिए आपको अपॉइंट करा गया है। लेकिन अगर वो पुलिस ऑफिसर क्या करे, अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली फंक्शन ना करे यहाँ पे, तो उसके इसके अंदर क्या माना जाएगा, उसने इलीगल तरीके से ओमिशन कर दिया और उसको क्या माना जाएगा, इंटेंशनली जानबूझ के उसने एड करी है ताकि वो ऑफेंस आपका कमिट हो सके। फिर आपकी एक्सप्लेनेशन ऐड करता है, एक्सप्लेनेशन बोलता है ए पर्सन हु बाय विलफुल मिस रिप्रेजेंटेशन और विलफुल कंसीलमेंट ऑफ ए मटेरियल फैक्ट हु इज बाउंड टू डिस्क्लोज, जहाँ पे कोई भी ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर ड्यूटी बना रखी है कि आप इस तरीके की जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसकी रिपोर्ट मेड करोगे, आप रिपोर्ट दोगे। वॉलंटरली या क्या करता है वो, या तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन कर देता है जानबूझ के, या फिर विलफुली उस बात को छुपा लेता है, या फिर वो वॉलंटरली कॉज कर देता है या फिर प्रोक्योर कर देता है, और अटेम्प्ट टू कॉज और प्रोक्योर ए थिंग टू बी डन इज सेट टू इंस्टिगेट द डूइंग ऑफ दैट थिंग। उसको पता लग जाता है फिर भी वो नहीं बता रहा है तो वो केस। वॉलंटरली का सेक्शन आप आईपीसी में मेरे को बताओगे कि कौन से सेक्शन के अंदर वॉलंटरली वर्ड यूज कर रखा है। उसके बाद आपकी सेकंड एक्सप्लेनेशन बोलती है whoever either prior to or at the time of the commission of an act does anything in order to facilitate the commission of that act, उस एक्ट की कमीशन की फैसिलिटी के लिए सॉरी उस ऑफेंस को कमिट हुआ मतलब कि करा जा सके, इसके लिए यहाँ पे किसी तरीके से अगर कोई पर्सन आपका जानबूझ के फैसिलिटेट करेगा तो उसको यहाँ पे बोला जाएगा कि उस पर्सन ने एड करी है उस ऑफेंस को कमिट करने में। थर्ड एक्सप्लेनेशन बोलते हैं whoever employ हार्बर्स और रिसीव्स और ट्रांसपोर्ट ए चाइल्ड, अगर चाइल्ड को वहाँ पे कोई हार्बर करता हो या फिर कोई उसको ट्रांसपोर्टेशन करता है या फिर उसको एम्प्लॉयमेंट में लगा देता है बाय मीन्स ऑफ थ्रेट और यूज़ ऑफ फोर्स, फोर्स को यूज़ करके या फिर थ्रेट को यूज़ करके, और अदर फॉर्म ऑफ कोर्जन अबडक्शन एटसेट्रा, बच्चे के साथ अगर कोई भी फ्रॉड करोगे, डिसेप्शन करके, एब्यूज़ ऑफ द पावर को करके, ऑफ ए पोजीशन। अब इसके अंदर आपकी पावर ऑफ पोजीशन के रिगार्डिंग कोई सेक्शन आएगा कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जो कि एक स्पेशल कैटेगरी जो वहाँ पे बता रखी थी, किस सेक्शन के अंदर थी पीछे जा चुकी है, हम लोग उस सेक्शन को पढ़ चुके हैं, एक बार उसकी वीडियो देख लेना। जैसे 376 के क्लोज 2 के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ पर्सन्स दे रखे हैं, जैसे जिसकी कस्टडी में रहेगा, टीचर हो गया, हॉस्पिटल का स्टाफ है, आर्मी का मेंबर, पुलिस ऑफिसर है, तो इस तरीके का कोई भी पर्सन अगर ऑफेंस कमिट करेगा तो वो आपका आ जाता है कि अपनी पावर को मिसयूज़ करना। तो यहाँ पे बोलता है एब्यूज़ ऑफ द पावर और पोजिशन, वल्नरेबिलिटी और गिविंग और रिसीविंग
of the payments or benefit to achieve the consent of the person having control over that person। अब हो सकता है कि मतलब कोई ऐसा पर्सन है जो कि हॉस्टल में रह रहा है, अब उसका जो भी वार्डन होगा उसकी कंसेंट ली जा सके, इसलिए उसको कुछ ना कुछ चीज़ें दी जा रही हैं ताकि उसकी कंसेंट लेके उस बच्चे के साथ कोई ऑफेंस कमिट करा जा सके। तो यहाँ पे बोला जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट सेड टू एड द डूइंग ऑफ दैट एक्ट। अगर वो पर्सन अपनी कंसेंट दे देता है और वो उस बच्चे के साथ वो ऑफेंस कमिट करवा देता है तो इस सेक्शन के अंदर एक्सप्लेनेशन 3 के अंदर माना जाएगा उसने खुद ने ऑफेंस को एड करा है और वो अबेटमेंट में आ जाएगा। उसके बाद आपका आ जाता है कि उस अबेटमेंट की पनिशमेंट क्या देंगे। पनिशमेंट के रिगार्डिंग अगर देखेंगे तो सेक्शन 109 आईपीसी लगता है कि जहाँ पे अपने मेन उस अबेटमेंट की खुद की अगर कोई सेक्शन के अंदर सजा नहीं दे रखी है तो वो आपकी इस सेक्शन के अंदर मानी जाएगी कि उसने मेन ऑफेंस ही कमिट करा तो वो सेम सजा उसको दी जाएगी। क्या बोलता है whoever abates any offense under this act if the act abated is committed in the consequences of the act। अब इसके रिगार्डिंग क्या बता रहा है कि जहाँ पे अबेटमेंट करी गई है उसके बाद अगर वो पर्सन ऐसा ऑफेंस कमिट कर देता है जिसके लिए उसने अबेटमेंट करी थी तो उस पर्सन को ऑफेंस के लिए सजा मिलेगी शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट या फिर पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। उस ऑफेंस के लिए ही जो सजा दे रखी है, जैसे कि मतलब सेक्शन 3 के रिगार्डिंग अगर उसने अबेटमेंट कर दी थी तो 3 का जो मेन पनिशमेंट दे रखी है सेक्शन 4 में वो सजा मिल जाएगी। इसके रिगार्डिंग 5, 7, 8 जो इनके अंदर जो भी उनके मेन ऑफेंस की सजा होनी चाहिए वो उनको प्रोवाइड कर दी जाएगी। एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको बोलता है एन एक्ट और ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड इन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अबेटमेंट व्हेन इट इज कमिटेड इन द consequences of instigation or in the pursuance of the conspiracy with the aid which constitute the abatement। यहाँ पे बोलता है कि उस ऑफेंस को कमिट हुआ माना जाएगा उस अबेटमेंट की कॉन्सिक्वेंसेज में अगर वो ऑफेंस आपका कमिट हो जाता है किसी इंस्टिगेशन की वजह से, किसी कॉन्स्पायरेसी के परजुएंस में या फिर किसी भी एड के साथ, अगर हेल्प के साथ किसी की हेल्प लेके आपने ऑफेंस किया तो माना जाएगा कि यहाँ पे उसने उस पनिशमेंट को अपने अबेटमेंट के रिगार्डिंग उसने ऑफेंस कमिट कर दिया है। फिर आपका बोलता है पनिशमेंट फॉर द अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस। अगर इस एक्ट के अंदर कोई भी आपका ऑफेंस है और उसको कमिट करने का अगर कोई पर्सन अटेम्प्ट करता है मतलब ट्राई करता है जिसको बोलते हो हाफ कमीशन, जहाँ पे कमिशन करने के टूवर्ड्स आपने क्या कर दिया अपनी तरफ से अपना एक्ट कर दिया लेकिन वो बाई चांस आपका कमिट हो नहीं पाया तो उस केस में जैसे 511 लगता है आईपीसी कि किसी भी ऑफेंस को अगर अटेम्प्ट की स्पेशल सजा नहीं दे रखी है तो उसके केस में क्या लगता है 511 लगता है और हाफ पनिशमेंट दी जाती है। तो सेम यहाँ पे बोलता है whoever attempt to commit an offense punishable under this act or cause such offense to be committed and in such attempt does any act towards the commission of the offense shall be punished with the imprisonment for a description provided for the offense। उसको सजा मिलेगी यहाँ पे जो कि पनिशमेंट दे रखी है उस ऑफेंस के लिए। और उसके बाद बोलता है फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 1/2 ऑफ द पनिशमेंट। कौन सी वाली? LI की हाफ मिलेगी, मेन ऑफेंस की जो दे रखी है वो तो मिलेगी चाहे ऑफेंस यहाँ पे आप अटेम्प्ट कर दो, बेशक आप अपने कमिट कर दो, सजा तो मेन मिलेगी, लेकिन जहाँ पे आपकी लाइफ इम्प्रिजमेंट की बात आए तो उसका हाफ मिल जाता है। और एज द केस में भी 1/2 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ द इम्प्रिजमेंट प्रोवाइडेड दैट फॉर दैट ऑफेंस। अगर किसी ऑफेंस के लिए जितनी भी उसकी मैक्सिमम सजा दे रखी है तो उस केस के अंदर आपकी बात कर रहा है। जैसे कोई भी ऑफेंस उसने कमिट कर दिया तो उसके रिगार्डिंग उसको जो सज़ा मिलनी चाहिए उसके अटेम्प्ट के लिए यहाँ पे यूँ बोला कि उसके 1/2 तक उसको पनिशमेंट है जो दी जाएगी। दैट ऑफेंस और विद फाइन और विदाउट बोथ भी यहाँ पे फाइन भी लग सकता है और विदाउट फाइन भी आपकी दी जा सकती है। तो मेनली यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो भी ऑफेंस यहाँ पे कमिट करेगा तो उस केस के अंदर उसको सज़ा क्या मिलेगी, जो मेन ऑफेंस की सज़ा रखी है वो उसकी अबेटमेंट करेगा तो उसके रिगार्डिंग जो भी आपकी कॉन्सिक्वेंसेज में अबेटमेंट में जो ऑफेंस हुआ उसके लिए वो सज़ा। उसके बाद बोलता है कि अगर वो अटेम्प्ट करता है तो उसको हाफ सज़ा मिलेगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की, या फिर जो लॉन्गेस्ट पनिशमेंट आपने प्रोवाइड करवा रखी है उसकी हाफ मिल जाएगी। तो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन आपके जो हमने पढ़े 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर सेक्शन 19 से लेके अपने और 27 तक मैं आपको कवर करवा दूंगा, जिसके अंदर 2 आपके चैप्टर आ जाएंगे। उसके बाद आपके स्पेशल कोर्ट के रिगार्डिंग कुछ प्रोविज़न रह जाएंगे और उनकी पावर के रिगार्डिंग कुछ रह जाएगा। तो 2 से 3 वीडियो और लगेंगी जिसके अंदर मैं इस पूरे एक्ट को प्रोवाइड करवा दूंगा। अब अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है और आपको समझ आता है कि मैं सही डायरेक्शन में आपकी तैयारी करवा रहा हूँ तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो को ना अपने दोस्तों के साथ सबके साथ शेयर कर दिया करो ताकि जो आपके मित्र हैं, जो भी दोस्त भाई बंधु हैं जो आपकी राजस्थान की तैयारी करते हैं उनकी भी हेल्प हो सके और मेरे को भी एक सपोर्ट मिले कि हाँ मेरे को अगर आप शेयरिंग करोगे कुछ वीडियोस को तो मेरे को एक एनकरेजमेंट मिलती रहेगी कि हाँ आपके लिए मैं और वीडियोस लेके आऊँ। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।